हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं दास और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विलेजर। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है इंटरनेशनल चेक इन, और वो सामने जो दिख रहा है वो है डोमेस्टिक चेक इन। डोमेस्टिक मतलब जो भारत में ही जो फ़्लाइट चलती है वो डोमेस्टिक है, और इंटरनेशनल मतलब जो भारत के अलावा जो और अदर कंट्री में चलती है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट है। अभी बजे है शाम के 7 और मेरी फ़्लाइट है 12:30 में, तो अभी बहुत समय है। और ये एफ़ काउंटर जो एफ़ दिख रहा है, एयर एशिया का चेक इन वहीं होगा, तो वहीं पास खड़ा हूँ। यहाँ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन मैं इस कारण से खड़ा हूँ, सबसे पहले ही चेक इन करके जो बोर्डिंग पास आएगा उससे बोर्डिंग पास पकड़ के मेरे को लाउंज में जाना है, लाउंज एक्सेस करने के लिए। तो उसी को देख रहा हूँ मैं कि हो जाए। अभी देखते हैं, अगर एक आध घंटा रहेगा तो एक आध घंटे में लाउंज एक्सेस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियर करते करते वो समय हो जाता है। कम से कम 2-3 घंटा रहेगा तब समझ में आएगा। तो फ़िलहाल तो यही है। इस वीडियो में मैं यहाँ से थाईलैंड में जाने के बाद में फिर वीज़ा और अराइवल कैसे लेते हैं और उसका फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या है कैसा है, वो सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि पहला बार जाओगे तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ काम आएगा। तो फ़िलहाल अभी वेट कर रहा हूँ चेक इन काउंटर खुलने का। चेक इन कराने के बाद मैं देखता हूँ लाउंज एक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसका भी आपको वीडियो में दिखाऊँगा कि सस्ते में कैसे आप एयरपोर्ट में खा सकते हैं। पहले देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ, फिर नहीं ज़बरदस्ती बोलोगे कि ये चूतिया घुमा रहे हैं। कोलकाता से बैंकॉक का डिस्टेंस की अगर बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर है बाई एयर, और फ्लाइट से जाने में लगभग 2.5 घंटे लगता है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन के बाद मैं आ गया हूँ अंदर। ये सील लगा हुआ है। मैं जो लाउंज को खोज रहा था बाहर से, लेकिन सारा चीज़ इमिग्रेशन और जो सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद में फिर वो आपको लाउंज एक्सेस का मिलता है। देखता हूँ यहाँ है कि नहीं है। कहाँ है भाई? है तो तो दोस्तों, मैं अभी बैठा हूँ लॉन्च के अंदर। ट्रैवल क्लब लॉन्च इसका नाम है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। लॉन्च का मतलब ये है कि आप आराम से यहाँ, जैसे मेरे पास में 3 घंटे हैं, मैं 3 घंटे यहाँ बैठ के आराम से एकदम कुछ भी काम कर सकता हूँ। लैपटॉप में हूँ चाहे कुछ भी XYZ खाना खा सकता हूँ। भर पेट खाना, आपको जो भी खाना है वहाँ जो मेनू में अवेलेबल है वो भर पेट आप खाना खा सकते हो। इसका जो फ़ी है मेरे पास से मात्र 2 रुपये कटा है, मात्र 2 रुपये। देख लीजिए, मात्र 2 रुपये में मैं पूरा भरपेट खाना खाऊंगा। नान, जो भी कोल्ड ड्रिंक है, हॉट ड्रिंक है, ये सब चीज़ कर सकता हूँ। और 2 रुपये में इतना अच्छा फैसिलिटी, आपको जानकारी नहीं होगा, मेरे को भी नहीं था पहले, लेकिन मैं जब पता चला तो मैं भी करके देखूँगा। तो पहली बार क्यों हूँ लॉन्ज एक्सेस में भी। और कुछ जो ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है,
ये देती है, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा कार्ड भी हो गया और जो रुपए कार्ड है वो भी हो गया है। जैसे मेरे पास में HDFC प्लेटिनियम कार्ड का रुपए कार्ड है, डेबिट कार्ड, तो उसमें ये फैसिलिटी है। और मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का भी मास्टर कार्ड है, उसमें भी ये फैसिलिटी है। आपको लाउंज एक्सेस करने के लिए चाहिए कुछ नहीं होगा। आप जैसे मान लो अपना बोर्डिंग पास लाएंगे, जैसे मैं लाया हूँ बोर्डिंग पास, और उसके बाद में फिर आप जो है मास्टर कार्ड या फिर जो अपने पास प्लेटिनियम कार्ड है, जैसे मेरे पास HDFC का है तो मैं उसी से एक्सेस किया हूँ, तो वो आपको लाना पड़ेगा। और यहाँ उसके बाद में फिर वो उसको स्वाइप करते हैं, उसके बाद में फिर आप पिन नंबर डालोगे तो फिर वो 2 रुपये का भी जो है वाउचर डेबिट करता है आपके अमाउंट से, मतलब मेरे खाते से 2 रुपये डेबिट किया है। उसके बाद में और कुछ नहीं, उसके बाद जो मन लगे वो आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अभी सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ, टूट पड़ता हूँ मैं भी। उससे पहले दिखाया तो कि क्या क्या है मेनू। ये सैलेड, ये पास्ता, वाह पूरा गरम गरम है। ये है आलू मसाला, ये है दाल, सर साइड देना, ये है मैक्सिकन राइस, वाह, ये है शाही पनीर। यार पूरा देखो यार, पूरा भाप निकल रहा है, इतना गर्म है। ये है क्रीमी कुछ चिकन है, गार्लिक चिकन, और उसके बाद भी है फिर राइस खीर, ये है स्वीट, ये है ये फल फ्रूट जो भी हो, ये हॉट कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए, अगर कॉफ़ी पीना है तो यहाँ से आप ले सकते हो, पी सकते हो। और ये आपको कोक पीना है, फेंटा, स्प्राइट और कोको कोला, तो इसको आप पी सकते हो। और उधर है बैठने का पूरा, ये पूरा एरिया है चिल मारने का, सब लोग बैठ के, आपके पास में जितना भी समय है तो आप बैठ के यहाँ इत्मीनान से आप बैठ के काम कर सकते हो और जो फूड है उसका एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए मैं भी खाता हूँ भैया, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। दोस्तों अभी ये लिया हूँ, ये है एप्पल और सैलड, ये है क्या यार पता नहीं, ये कुछ देखा नहीं क्या नाम है, और ये पास्ता, ये जो आप देख रहे हो, और ये है क्या, ये पता नहीं, मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, खाने में मज़ा आता है बस। दोस्तों दूसरी ट्रिप, ये है मैक्सिकन राइस और ये है चिकन है, पता नहीं कौन सा चिकन है। मैं तो खाने में ध्यान रखता हूँ यार, कौन क्या है कैसे मतलब नहीं मेरे, फिलहाल नाम भूल गया हूँ। तो दोस्तों ये तरबूज और ये है कुछ स्वीट्स और ये है कॉफ़ी, लास्ट बस इतना ही है। उसके बाद में फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद में मैं बैठ गया हूँ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, और यहाँ पर स्कूटर है चार्जिंग का, कैमरा का जो चार्जर है वो और मोबाइल दोनों चार्ज कर रहा हूँ। अब थोड़ा देर बाद में जैसे चार्ज हो जाएगा, अभी समय है वैसे 10 बजे है, 12:30 बजे है, मतलब 1 आध घंटा बैठ सकते हैं। 1 आध घंटे बाद में फिर मैं निकलूँगा और सीधा गेट क्रॉस पहुँचेंगे। उसके बाद में फिर सीधा फ़्लाइट पकड़ के बैंकॉक। तो फ़िलहाल सर के बैठा हूँ। ये जो व्यवस्था है जो लाउंज वाला वो कैसा लगा, तो मेरे हिसाब से तो ज़बरदस्त है, बेस्ट है। अगर आप लोग कभी आना होता है, अगर आप लोग कार्ड रखे हैं, वैसे आप सर्च कर लेना यूट्यूब में कि कौन कौन से कार्ड में आपको ये लाउंज एक्सेस मिलता है, तो उसके हिसाब से फिर आप कर सकते हो। मैं तो मेरे पास में 2 है तो मैं 2 बता दिया आपको। एक तो बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर कार्ड और दूसरा है HDFC प्लेटिनियम रुपए कार्ड का डेबिट कार्ड। इसमें दोनों में लाउंज एक्सेस मिलता है और दोनों हर क्वार्टर में 2 बार मिलता है दोनों में। बाकी यही है। HDFC वाले में 2 रुपया कटा है और उसके मेरे को लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया वाले में शायद 25 रुपीज़ कटेगा, शायद कंफर्म नहीं है। यहाँ पूछा हूँ सामने काउंटर में तो बताए हैं
तो इस कारण से बोल रहा हूँ। बाकी तो HDFC का तो श्योर है कि 2 रुपये ही कटेगा। और एक चीज़ आप लोग को बताना था कि जब मैं एयर एशिया के काउंटर में चेक इन कर रहा था तो चेक इन करने में मेरे पास में थाई पास भी था और ट्रैवल इंश्योरेंस भी था। वो दोनों को नहीं मांगे उन लोग। मतलब 1 तारीख, आज 2 तारीख है तो 1 तारीख से जो रिस्ट्रिक्शन है वास्तविक में मतलब ज़मीनी हरकत में दिख गया कि हट गया है। और अभी देखते हैं बैंकॉक में अगर क्या बोलते हैं, कैसा है, क्या है, क्या मांगते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी यहाँ का बता रहा हूँ, बाकी उसके बाद में फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैं वहाँ बताऊँगा। तो दोस्तों अभी बज गए हैं रात के 11 और अपने फ़्लाइट की गेट की तरफ जा रहे हैं। और ये लाउंज के बारे में एक बार बताना है आपको कि ये जो कोलकाता का जो लाउंज है वो 4 घंटे बंद रहता है 24 घंटे में। मतलब रात को 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक बंद रहता है, बाकी टाइम ओपन रहता है। मतलब 4 बजे सुबह से लेके रात को 12 बजे तक चालू रहता है। और एक बात आपको और बताना भूल गया था कि जब इमिग्रेशन में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, मतलब सिर्फ इतना ही बस पूछे कहाँ जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो क्या? बोला हाँ सर घूमने के लिए जा रहा हूँ। वो जो ऑफिसर बैठे थे वो अच्छा आदमी थे इमिग्रेशन के, बोलता है कोई दिक्कत नहीं यार, जाओ 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 घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है सर बोलता है। मैं भी बोला पहली बार इमिग्रेशन वाला आदमी ऐसा बोल रहा है कि घूमो फिरो और जाओ जाओ इंजॉय कर करके। तो यहाँ से जब भी मैं गया हूँ कोलकाता से, यहाँ का इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उनसे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। यहाँ कोई ख़राब बर्ताव नहीं किए हैं, मतलब ओवरऑल अच्छी एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो दोस्तों अभी हम लोग डोन म्योंग बैंकॉक एयरपोर्ट पे हम लोग लैंड कर चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बैंकॉक में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला है डोन म्योंग एयरपोर्ट जिसमें हम लोग उतरे हैं, और दूसरा है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। जो डोन म्योंग एयरपोर्ट है वो एयर एशिया और जो लायन एयरलाइंस है उसके लिए है, और उसी की फ़्लाइट जो है वही कंपनी की फ़्लाइट जो है यहाँ उतरती है। उसके अलावा बाकी जितने भी कंपनी की फ़्लाइट है वो सब स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे उतरती है। तो चलिए अभी चलते हैं वीज़ा अराइवल में, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा भाई। अगर आपको ये जो नेम जहाँ लिखा है इसको पढ़ना आ गया और इसको फॉलो करना आ गया तो कभी आप कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में या कोई भी एयरपोर्ट में आप भूल नहीं पाओगे। बस उसी बस को थोड़ा ध्यान रखना है और उसी को फॉलो करना है जो वहाँ लिखा हुआ है उसको। उधर से भी हम लोग आए हैं और वापस से वहाँ से उसके पीछे से घूम के हम लोग वापस आ रहे हैं। ये है सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का लाइन। पहले उसको दिखाना पड़ता है, फिर आप वीज़ा ऑनरेबल की लाइन में जाएंगे। उधर जो है वो इमिग्रेशन वाले जो हैं कुछ लोगों को बैठा कर रख दिए हैं, लगभग 15-20 लोग होंगे। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो गेटअप वेटअप थोड़ा अच्छा से ढंग से पहन के नहीं आया उसके लिए है। पहनावा के हिसाब से तो वही लग रहा है, बाकी थोड़ा ठीक ठाक अच्छा से पहन के लाए उसके लिए तो बाकी को जाने देना से। मैं आपको बोला था कि कोई पेन वेन अगर फेविस्टिक की दुनिया भर का आप लाते नहीं हो तो इस कारण से देखो लाइन में लगना पड़ता है। अब उन लोग जो वहाँ पास खड़े हैं वीज़ा अराइवल का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जो है उन लोग पेन में रखे नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर उन लोग अब एक एक जने से मांग रहे हैं बार बार। तो यही थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी मैं जस्ट आया हूँ, फॉर्म लिया हूँ और भरने की तैयारी, मेरे पास पेन है और फेविस्टिक भी है, तो फिर मैं भरूँगा और चुपचाप निकल जाऊँगा। तो ये है वीज़ा अराइवल का फॉर्म, ये आप देख सकते हो। नाम है, नेशनलिटी है, पासपोर्ट नंबर है, और उसके बाद में डेट ऑफ इशू है, एक्सपायरी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, फ्लाइट नंबर है, ऑक्यूपेशन है, परमानेंट एड्रेस है, एड्रेस इन थाईलैंड है, और नेम ऑफ एड्रेस ऑफ रेफरेंस ये दिए है। और ये क्या लिखा है और कुछ नहीं, अगर मान लो आपके पास बच्चे हैं तो उसका फिर वो पासपोर्ट दुनिया भर का लिखा है। बाकी आपको इधर साइन करना है, ताकि साथ में 2000 रुपये रखना है, और 2000 रखने के बाद में वो सामने में दिख रहा होगा काउंटर वीज़ा अराइवल का,
वहाँ जाना है, फिर आपको वीज़ा ऑन अराइवल का डॉक्यूमेंट चेक होगा, फिर उसके आगे में फिर वो वीज़ा ऑन अराइवल का जो है स्टैम्प लगा के दे देंगे आपको, और आप फिर ऑफिशियली इंटर हो जाएंगे फिर बैंकॉक में। तो दोस्तों इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में मेरी फाइनली और ऑफिशियली एंट्री हो गई है थाईलैंड में। और मैं आपको बताया था कि 1 जुलाई 2022 से थाई पास और ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे वहाँ इंडिया में भी नहीं पूछा और मुझे यहाँ थाई इमिग्रेशन में भी नहीं पूछा है। तो चलिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। बस मेरे को कुछ नहीं करना है, कस्टम क्लियर करने के बाद में निकलना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।